So hello everyone, my name is Yash Jain and welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. So मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर फिजिक्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन नीट 2025। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे लेके आया हूँ। सो जब मैं 11th में था, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैं 11th में था तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं था और मेरे को अच्छी भी लगती थी फिजिक्स। और आपको पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑफकोर्स केमिस्ट्री होगा। सो फिजिक्स को मैंने कैसे अप्रोच किया, धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट डेवलप होने लगा फिजिक्स में। मैंने राइट स्ट्रेटेजी चूज करी, मैंने राइट अप्रोच चूज करी, उसके वजह से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। सो मैं आपको सेम स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप क्वेश्चंस को राइट अप्रोच से सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, तो जो आप हार्ड थिंग्स भी होती है, जो हार्ड चीजें भी होती है, उनको भी आप इजिली कर लेते हो। सो जस्ट ये वीडियो पूरी देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल श्योरली स्कोर फुल मार्क्स इन नीट 2025। तो कैसे स्टार्ट करना है वो बताता हूँ आपको। सो आपको फर्स्ट फिजिक्स का सारे चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ओके, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन से चैप्टर्स आते ही आते हैं। सो यू कांट मिस एनी चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो अपनी डाउट फैकल्टी या कोई भी आपका टीचर है जो, उससे डाउट्स आप सॉल्व करवाइए क्योंकि अगर डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मगअप करने लग जाओगे, आप रटने लग जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। अब एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उस चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ो। जब मैं 12th में था तो मैंने भी जस्ट चैप्टर पढ़ा और मैं क्वेश्चन करने लग गया, बट नहीं, मेरे टीचर ने बोला कि अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे जो कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाए थे वो और ज्यादा अंडरस्टैंड हुए, जो मैंने कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाए थे वो और ज्यादा अंडरस्टैंड होने लगे। तो इसलिए एनसीईआरटी रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कंप्लीशन द चैप्टर। उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन करिए आप। मैंने एनालाइज कराया है नीट के पेपर्स, नीट के 5 to 10 पेपर्स मैंने एनालाइज करे हैं, 5 years to 10 years के पेपर्स, और उसमें देखा है कि कुछ पेपर्स में डायरेक्ट ही इंडेक्स क्वेश्चंस आ गए हैं। सो यू हैव टू सॉल्व इंडेक्स क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर। उसके बाद क्या करना है, एक बार इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ ली, उसके बाद 10 years पीवाईक्यूज करने हैं। 10 years पीवाईक्यूज करोगे आप चैप्टर वाइज तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। उससे 10 years पीवाईक्यूज से आपको पता क्या लगेगा, यू विल गेट टू नो दैट कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आ रहा है ये आपको पता लगेगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आपने 10 years पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कोई आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको डीपीपी देंगे। इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ दीज तो आप क्या कर सकते हैं, एचसी वर्मा से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एचसी वर्मा में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि नीट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। नाउ इन फिजिक्स यू कांट मगअप, आप रट नहीं सकते, ठीक है, डोंट ट्राई टू। आप एक बार रटना स्टार्ट कर देंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट जो तीसरा क्वेश्चन आप करोगे वो नहीं हो पाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू अप्रोच एंड सॉल्व क्वेश्चन। आप अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को एंड सॉल्व कैसे करोगे। सो अप्रोच करने के लिए आपको पहले तो मैंने बताया कि इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, पीवाईक्यूज कर लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक बार आपको कोर्स खत्म हो जाए, सारे चैप्टर्स कवर्ड हो जाए, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। देन हाउ टू अप्रोच, अब मैं बताता हूँ आपको अप्रोच कैसे करना है। आप मॉक टेस्ट कर दे रहे हो, मॉक टेस्ट में अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, तो पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन 2 times। एक बार क्वेश्चन को रीड करें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर कोई ग्राफ दे रखा है या डायग्राम दे रखा है तो उसको एनालाइज करें, या क्वेश्चन में आपको ऐसा नीड हो रहा है कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है तो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम बनाने से क्या होगा, उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। या अगर आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ रहा है तो आप ग्राफ बनाइए, उससे क्या होगा, यू विल इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। देन अप्लाई करना है फॉर्मूला, इजीली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सो दैट फॉर्मूला विल बी ऑन योर माइंड। सो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा। पता है, अगर आप ये 5 स्टेप के साथ भी करोगे ना ये स्ट्रेटेजी, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत बढ़ रहा है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि फिजिक्स से प्यार हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक फिजिक्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं इतना बताना चाहता था आपको। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि कैसे फिजिक्स को
फिजिक्स के साथ आपको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग लाइक कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं स्टार्ट करूं, सो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई और स्ट्रेटजी वीडियोस चाहिए कोई और सब्जेक्ट की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपको ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।